बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, हे कमल नयन, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। मुमुक्षु मन होता है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो इच्छा रखता है। ऐसे पुरुष को, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए, यह प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया। तब उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाचः सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम हस्ता अवुत संगम अध्याय स्वनसाग्र कृते क्षणः। अर्थात श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठें, हाथों को तर ऊपर गोद में रखें और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करें। दूसरे पॉइंट में बताए हैं, हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मार्ध में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटानाद के समान अस्थिर घोष सुने। हृदय विच्छेदम नमो ओंकारम घंटानादम विशोर्नम्बतः प्राणेन उदयो द्रियम तत्राना पुनः संवेदे से उत्तरम। इंद्रिय अर्थ्यो मनसा अकृप्य तन मनः बुद्धया सार्थिना घोरः प्राणेन मयि सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों के उसके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी को की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्थात ध्यान करने की विधि तो आप श्री भगवान के मुखारबिंद से स्वयं सुना। अब अमल करने का कार्य आप करें, तभी क्या होगा, ईश्वर की प्राप्ति संभव है। हमारे गुरु महाराज का कहना है कि इसके लिए आप पहले सर्वप्रथम क्या करें, सुन लीजिए। कि विषय के ऊपर जाएं, विषय को, मन और अहंकार को अपने नियंत्रण करते हुए विषय से ऊपर उठ जाएं। विषय के अंतर्गत में रहेंगे तो ध्यान अस्थिर नहीं रहेगा, इंगला पिंगला में चला जाएगा और जो है ना माया मोह के चक्कर में फंस जाएगा और आपका कीमती आयु नष्ट हो जाएगा। इससे आपको जब तक कि आप पर्णव बिंदु में सूरत को अस्थिर कर करके ये सुषुम्ना नाड़ी में चले जाएंगे, तभी जो है ध्यान समझ लीजिए कि आपका सफलता की ओर बढ़ रहा है। हमारे गुरु महाराज
सत्संग योग में आया है। शब्द ही, वहाँ शब्द अनहद नाद में शब्द सुनाएगा। शब्द ही गुरु शब्द सुनी शीस, ये शब्द सो बिरला बूझे। सोई शीस सोई गुरु महातप जही अंतर्गति सूझई। शब्दम वेद पुराण कहत है, शब्दे सब ठहरावई। शब्दे सुर मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे। शब्दे सुनि सुनि भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी। घट दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे बैरागी। शब्दे माया जगऊतियानी, शब्दे केरी पसारा। रहे कबीर जहाँ शब्द होते हैं, तबत भेद है न्यारा। शब्द ही गुरु शब्द सुन शीश में, शब्द सो बिरला बूझे। ये महान संत कबीरदास जी की वाणी में आया है। अब जो है दूसरा पॉइंट में बताते हैं कि कैसे मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जहियों कौनियो। जब आप आँख बंद कर करके के ये ध्यान जब केंद्रित करेंगे तो आप संशय में चले जाएंगे कि माया की ओर जाएं, कामनी और कंचन की ओर जाएं, सुरा और सुंदरी के पीछे जाएं कि ब्रह्म के पीछे जाएं। इस बात को सदैव ध्यान में रखें कि ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए विषय के ऊपर उठना सुषुम्ना नाड़ी में जाना होगा। इसलिए बता रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी में जाने के लिए जो है ये संशय व्यक्त कर रहे हैं भक्तगण। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जहियों कौनी उर। मोका शहर कहर नर नारी, दोई फाटक घन गोर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जहियों कौनी ओर। कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिने झकझोर। संशय नदी अगाड़ी बहती, विषय धार जल जोर। मोर जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जहियों कौनी ओर। क्या मनुमा तुम गाफिल सोबो, यहवा मोर न तोर। निषिदिन प्रीति करो साहब से, नाहिन कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, काम दीवाना क्रोध है राजा। बसे 2500 चोर। मोर जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जहियों कौनी ओर। सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशि, सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशि। तासों करी निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे, आवे दर्द राह तो हिलावे। तब पैयों निज ठोर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जहियों कौनी ओर। उल्टी पाछलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। उल्टी पाछलो पैड़ो पकड़ो, पथरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पहियों निज ठोर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जहियों कौनी ओर। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। कबीरदास जी के बारे में जो हमारे महान संत थे कबीरदास जी, ये संसार को ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में प्रवचन के माध्यम से, दोहे के माध्यम से बहुत उन्होंने
जो है ज्ञान का उपदेश दे चुके हैं, उनका अमल करने का ही जो है केवल हम लोगों का कार्य रह गया है। बड़ी आसीन कृपा करके हमारे ऊपर बड़ा कृपा किए हैं, बड़े उपकार है उनकी, जो ईश्वर तत्व प्राप्ति करने के बारे में ज्ञान मार्गदर्शन कर चुके हैं। और हम लोग नैसर्गिक वस्तु में इस तरह से लिप्त हो गए हैं, विषय में आसक्त होकर के, कि अपने कीमती आयु, समय, बल, बुद्धि सब खर्च कर देते हैं, जिससे कि हाथ कुछ नहीं लगता है। और एक मैं आपको लघु कथा बताना चाहता हूँ, जरा सा आप उसको ध्यान से सुनेंगे। कि सज्जन और दुर्जन, यह संत विचार, प्रवचन, धर्म का उपाख्यान, शास्त्र का ज्ञान किसको अच्छा लगेगा? जिसमें कि धर्म का पूंजी है, धर्म का बीज है उसके मस्तिष्क में, जो सज्जन पुरुष हैं, जिसमें सही मूल ज्ञान की प्राप्ति उनके मस्तिष्क में है, उनको। जो दुर्जन है, विषया आसक्त कर हैं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे जिसको बुखार लगा है उसको खीर अच्छा नहीं लगेगा, और जो वह खीर का ही निंदा करेगा, आलोचना करेगा, खीर थोड़ी खराब है, उसको बुखार लग गया है। उसी प्रकार जो पाप से आयुक्त मस्तिष्क, जन्म जन्मांतर से पाप उसके मस्तिष्क में जमा कर चुके हैं, उनको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, प्रवचन, सत्संग, ईश्वर प्राप्ति करने का विधि, ये सब ईश्वर का चर्चा वो सब अच्छा नहीं लगेगा, उसमें आलोचना और निंदा करेगा। इसलिए वह से दुर्जनों के जो है कठोर शब्द में नहीं हम लोगों को रहना चाहिए। एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ में एक सज्जन के बस्ती में पहुँचे। वहाँ सज्जनों ने बड़ी उनकी स्वागत सत्कार, मान सम्मान किए, भोजन पानी भी दिए और उनके प्रवचन से लाभ लिए। जब जाने लगे महात्मा जी ने तो आशीर्वाद दिया कि तुम लोग बिखर जाओ, यही ज्ञान दिया, तुम लोग संसार में बिखर जाओ, और यही आशीर्वाद दे करके चले गए। फिर जो है कुछ दूरी पर दूसरे बस्ती गए, जो कि वह दुर्जनों की बस्ती थी। यह अपना शिष्य समेत वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो है दुर्जनों के बीच में जा कर के बड़ा कठोर वचन सुना पड़ा, और अपमान किया, और मारने के लिए भी दौड़ा, गाला गलौज भी किया। फिर भी जो है महात्मा जी और उनके शिष्य जब वहाँ से कुछ दिन ठहर कर करके वहाँ से चले, और जाने पर जो है महात्मा जी ने दिया उनको ज्ञान, तुम लोग एक ही जगह रहो, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह, यही बस्ती में तुम लोग रहो, यही कह करके चले गए। कुछ दूरी जाने के बाद जो है उनके शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान गुरुदेव यह बताने का कृपा करें, जो उन्हें स्वागत किया, मान सम्मान किया, तो उनको आप ये कहें कि बिखर जाओ, और इनको कहें एक ही जगह रहो, ऐसा कहा जो कि अपमान किया, ऐसा कहा, इसका क्या अर्थ हुआ समझाइए जरा। तब महात्मा जी ने कहा कि सज्जन जितना बिखरेगा वहाँ सज्जन ही उत्पन्न करेगा, अपने सद्बुद्धि से सज्जनता का फैलाव होगा, और दुर्जन यदि बिगड़े जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा वो दुर्जने खड़ा करेगा, दुर्जन वाला बुद्धि दुर्जने फैलाएगा। दुर्जनता जो दुर्गुण से जो है प्रचार होगा, प्रसार होगा दुर्गुण का। इसलिए ये सबको कहें कि तुम एक ही जगह यहाँ ही रहो, और इसी जगह तुम कहीं मत जाओ। यही कारण है जो है बढ़िया जो है वह बढ़िया ही रहेगा। जैसे कोई बदबू जो सड़ा हुआ मुर्दा है, गंदा है, तो उसको क्या करते हैं, एक ही जगह खदा खान करके उसको उसमें डाल देते हैं, तो उसका बदबू फैलने से विषाक्त कीटाणु से रोग पैदा होता है, इसलिए उसको खदा करके गाड़ देता है, एक ही जगह रखता है। और जैसे फूल है, गुलाब है, बेली चमेली है इत्यादि,
जो खुशबू वाला पदार्थ है उसको फैला दिया जाता है कि जहाँ जहाँ जाएगा वो खुशबू ही देता है। उसी प्रकार सज्जन जहाँ भी जाएंगे वो सज्जन ही रहेंगे और सज्जन को ही, सज्जन वाला ही बुद्धि ज्ञान फैलाते जाएंगे और सज्जन की इस तरह से जो है में वृद्धि होगी और दुर्जन जाने से बड़ा हानि होगा। इसलिए उसको बोलेंगे एक ही जगह रह जाओ, वहीं सड़ गल करके वो छीन हो जाए। क्योंकि समझ गए ये सार को बात, ये सार बात इसलिए कहते हैं संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों के बात को जो बुझे उसे तीनों लोक सूझे। अतः संत के हर शब्द में क्या है, बड़ी गुणार्थ, बड़ी देश के हित के लिए जो है शब्द छिपा हुआ है। अतः शब्द की गंभीरता को आप समझ बूझ करके ही अमल करें, संतों के प्रवचन से लाभ उठावें। उसमें ज्ञान का गुण छिपा हुआ है। आप लौकिक और अलौकिक से सुखी और संपन्न होना चाहते हैं तो संत का ही प्रवचन सुन करके समझ करके अमल करें और उन्हीं के शरण में रहें और सत्संग भजन करें। अब मैं आपको एक जो है का समय बहुत कम है, हम लोगों को जीवात्मा को ही कम समय में ही क्या करना है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इसको अब जो है आरती करें। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन आरती यह निर्मल, करी मैं ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।